आज पुरस्कार दुनिया आपको ले चलेगा बर्फानी चोटियों के उस सफर पर जहां हम जानेंगे मारखोर की वो अनसुनी दास्तान जो आज से पहले आपने कभी नहीं सुनी होगी। शुमाली पाकिस्तान की फलकबोस चोटियां जहां ठंडी हवाएं चीखती हैं और बर्फ की सफेद चादर ने हर शय को ढांप रखा है, वहां जिंदगी का तसव्वुर भी मुश्किल लगता है। ये वो दुश्वार गुजर रास्ते हैं जहां इंसान का कदम डगमगा जाए, मगर कुदरत ने यहाँ एक ऐसे बादशाह को तख्लीक किया है जो इन पथरीली दीवारों पर राज करता है। इन खामोश वादियों में गूंजती हुई आवाज़ और चट्टानों पर झपटता हुआ साया पाकिस्तान के कौमी जानवर मारखोर का है। फारसी ज़बान से अखज़ किया गया लफ्ज़ मारखोर, जिसका लुग़वी मतलब है सांप खाने वाला, इस पुरअसरार मखलूक की फितरत और दास्तान दोनों को बयान करता है। इसके पेचदार और कॉर्क स्क्रू की तरह घूमे हुए मजबूत सींग जो किसी कदीम ताज की मानंद इसके सर पर सजे हैं, इसकी शान और शौकत में बेपनाह इजाफा करते हैं। ये सींग सिर्फ नुमाइश के लिए नहीं, बल्कि इन वीरान पहाड़ों में इसकी बका, ताकत और डोमिनेंस की सबसे बड़ी अलामत है। कुदरत का ये अजीम शाहकार ग्रेविटी के उसूलों को भी मात देता दिखाई देता है। हजारों फीट की बुलंदी पर सीधी खड़ी चट्टानों पर चलना और छलांग लगाना इसके लिए मामूली बात है। इसके मजबूत और रबर जैसे खुर इस तरह डिजाइन किए गए हैं कि वो फिसलती हुई बर्फ और नोकीले पत्थरों पर भी ऐसी मजबूत गिरफ्त रख सकें जो किसी और जानवर के लिए नामुमकिन है। पाकिस्तान का ये फख्र गिलगित बल्तिस्तान के बर्फानी इलाकों से लेकर बलोचिस्तान के कोहे सुलेमान तक फैला हुआ है। मारखोर ने सदियों से यह साबित किया है कि हालात कितने ही नासाजगार क्यों ना हो, जिंदा रहने का हुनर सिर्फ जिस्मानी ताकत में नहीं, बल्कि उस हौसले और इस्तिकामत में छुपा है जो इसे हर मुश्किल मौसम का मुकाबला करने के काबिल बनाता है। लगती हुई लंबी बालों की झालर और दाढ़ी उसे किसी बुजुर्ग दाना की शक्ल देती है। ये जिस्मानी शान सिर्फ खूबसूरती नहीं, बल्कि इनके कबीले में मर्तबे और ताकत का पैमाना भी है। पाकिस्तान की सरजमीन पर मारखोर की 3 अहम और मुनफरिद अक़साम पाई जाती हैं: अस्तर मारखोर, कश्मीर मारखोर और बलोचिस्तान का सुलेमान मारखोर। हर किस्म के सींगों की बनावट कभी सीधी स्क्रू जैसी तो कभी फैली हुई अपने इलाकाई मौसम और जोग्राफियाई के मुताबिक ढल चुकी है। ये तनव्वुर कुदरत की उस कारीगरी का मुंह बोलता सबूत है जो जानवरों को उनके माहौल का हिस्सा बना देती है। इनकी समाजी जिंदगी भी दिलचस्प उसूलों पर मबनी है। मादाएं और उनके बच्चे छोटे छोटे झुंड बनाकर रहते हैं। ये इज्तिमाइयत उन्हें बर्फानी चीते और भेड़ियों जैसे खतरनाक शिकारियों से बचने में मदद देती है। ग़िज़ा की तलाश में ये जानवर सुबह सवेरे या ढलता सूरज देख कर निकलते हैं। सर्दियों में जब बुलंद चोटियां बर्फ की मोटी तह से ढक जाती हैं तो ये भूख मिटाने के लिए निचली वादियों का रुख करते हैं। ये सी आमद के साथ ही फिजा में एक संजीदा तनाव पैदा हो जाता है। ये वो वक्त है जब रूटिंग सीजन का आगाज होता है और बर्फानी हवाएं अपने उरूज पर होती हैं। वो ताकतवर और गोशा नशीन नर मारखोर जो पूरा साल बुलंदियों पर तन्हा रहते थे, अब निचली वादियों में उतर आते हैं ताकि अपना हक हुक्मरानी और अपनी नस्ल को आगे बढ़ाने का हक जीत सकें। जब 2 ताकतवर नर मादाएं मुकाबिल आते हैं तो खामोश पहाड़ इनके भारी भरकम सींगों की टक्कर से गूंज उठते हैं। ये मार्का सिर्फ जिस्मानी ताकत का नहीं, बल्कि बरतरी और रुतबे का होता है। इन पथरीली चट्टानों पर होने वाली ये जंग देखने वाले पर हैबत तारी कर देती है, क्योंकि जो नर अपनी ताकत और हौसले से दूसरे को पीछे हटा दे, वही कबीले का नया सरदार और मादाओं की तवज्जो का मरकज़ बनता है। सर्दियों की सख्त तरीन रातें गुजरने के बाद जब बर्फ़ पिघलती है और वादियों में हरियाली फूटती है तो ज़िंदगी का एक नया और नाजुक दौर शुरू होता है। मादा मारखोर घरों और गुफाओं में 1 या 2 बच्चों को जन्म देती है। ये नन्ही जानें पैदा होते ही कुदरत के सख्त इम्तिहान में डाल दी जाती हैं, जहाँ इनका पहला सबक ही अपने पैरों